कैसे अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीज करके रखें, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें जब लाइफ में हर जगह से माती मिल रही हो, कैसे आगे बढ़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के अंदर जब यूनिवर्स हमें वो ना दे रहा हो जो वो देना चाहता हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टेक्निक काम नहीं करती है, कुछ ही नहीं काम करता है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ बकवास है और सब कुछ आप अपनी मैनिफेस्टेशन को छोड़ देना चाहते हैं। ऐसे बहुत बार मौका मेरी ज़िंदगी में भी आए हैं और एक बार नहीं बहुत बार आए हैं जब जब लगा है कि छोड़ देना चाहिए ये सब जो कुछ कर रहे हैं, छोड़ देना चाहिए मैनिफेस्टेशन की जर्नी, छोड़ देना चाहिए यूनिवर्स का। यूनिवर्स कुछ नहीं कर रहा होता है। आज के इस वीडियो में आपके सामने वही डिकोड करने वाली हूँ। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक काम नहीं कर रही हो ना, तो इसे कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू रेज योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ हाउ यू क्लीन अप योर abundance portal, this is how you increase the flow of the energy। मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू आर बी विद मी ऑन दिस जर्नी बिकॉज आई एम होल्डिंग स्पेस फॉर यू। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कि हमारी मैनिफेस्टेशंस ट्रू नहीं हो पाती। बहुत बार होता है, मैं अपनी लाइफ में एग्जांपल दूँ तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि बहुत बार मैं वो चीज़ लेना चाहती थी और कभी, ये अब भी नहीं, पास्ट की बात हो रही है जब मैनिफेस्टेशन लाइफस्टाइल नहीं बना था, राइट। तो बहुत बार लेना चाह रही होती थी कि ले नहीं पाती थी। अब बहुत बार ऐसे वो पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं दोनों दिमाग में आ जाती थी और तुरंत मैं अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डाउन कर जाती थी और वहीं पर मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी गड़बड़ शुरू हो जाती थी। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैनिफेस्टेशन जो है इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ थॉट। आपके जो मैनिफेस्टेशन है टोटल आपकी अलाइनमेंट है। मैनिफेस्टेशन जो आपका पूरा थॉट प्रोसेस है और आपको आपका थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा चेंज करना है। आप जो फील कर रहे हैं, आप कैसे पहचानोगे मेरी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? यू कैन सिंपली आस्क। मुझे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं सुने लेकिन आप खुश कैसे रह सकते हैं? मेरे पास तो इतने सारे दुख है, मेरे पास पैसा नहीं है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है, मदर इन लॉ सपोर्ट नहीं करती है, बॉस ऐसे हैं, बच्चे की जिम्मेदारी है, सो मेनी एक्सक्यूजेज आई गेट। मतलब बहुत सारी जो तकलीफ़ें हो रही होती हैं लाइफ में, जीवन में हमेशा जो हो रही होती हैं ना, वो मैंने सुनने, मतलब मेरे स्टूडेंट्स मुझे आके बोल रहे होते हैं। बट बिलीव मी, दीज आर द ओनली स्टूडेंट हु क्रिएट मिरेकल स्टोरी। व्हेन यू विल जॉइन आवर हील एंड ग्रो अकेडमी, आप जब हमारी अकेडमी ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि द मोर द पेन, अंडरस्टैंड वन थिंग, जितना एक पर्सन के अंदर पेन है ना, उतना ही आपको यूनिवर्स रेडी कर रहा है आपकी लंबी और एक बहुत ही ऊंची उड़ान के लिए। एंड दिस हैज़ बीन लाइक सक्सेस स्टोरी पे सक्सेस स्टोरी। मैं यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं ही डाल रही थी सक्सेस स्टोरी। व्हेन यू कम एंड जॉइन आवर अकेडमी यू कैन सी द सक्सेस स्टोरी व्हाट आवर स्टूडेंट्स आर गेटिंग। सो इस वक्त अगर आप एक पेन में है ना, तो आप ये समझ जाइएगा कि आपकी उड़ान उतनी ही बड़ी होने वाली है। और आप क्यों पेन में हैं? अंडरस्टैंड वन थिंग, आपका जो पेन है इट्स ए इमोशन, राइट। आपके इमोशंस आर नथिंग बट आपके एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। अल्टीमेटली हमारे माइंड के वो बायोकेमिकल रिएक्शंस, राइट। हमने कुछ सोचा, हमारी बॉडी ने कुछ फील किया और वो वैसा हमारे इमोशंस है और हम वैसा फील करने लगे। दैट्स अ बायोकेमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी। आप साइंटिफिकली देखेंगे तो क्या होता है जब भी हम अपने आप को हील नहीं करते हैं। द टूल एंड द टेक्निक विच आई एम डिस्कसिंग टूडे इज ऑल अबाउट, जब आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी टूल टेक्निक काम नहीं करेगा तो हीलिंग कीजिएगा। रीज़न इज़ दैट आप दुखी इसलिए हैं, आप एंगर में इसलिए हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हैं, आप गिल्ट में इसलिए हैं, कहीं ना कहीं आप इस कारण भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में अभी भी रिप्रोग्रामिंग है पास्ट की। ऐसा नहीं होता है कि मेरे साथ नहीं होता है। आई स्टिल हैव द स्कार्स ऑन माई सोल। बहुत बार ऐसा होता है कि आज भी आई गेट इन टू दैट लो वाइब फ्रीक्वेंसी। बहुत बार कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली याद नहीं आती। किसी ने कोई किस्सा सुना है तो उससे तुरंत ही वो फ्लैशबैक मेरी मेमोरी भी कर जाता है। अच्छा हाँ, मेरे साथ भी तो ये जर्नी थी, मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था। बट एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट, नाउ बीइंग अ कोच, नाउ बीइंग इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी, नाउ बीइंग नोइंग हाउ द यूनिवर्स वर्क, एटलीस्ट आई एम अवेयर अबाउट इट, व्हाट आई एम थिंकिंग। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट आपको अगर हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के अंदर रहना है ना, तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस लाइए कि आप सोच क्या रहे हैं। आप सोच रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं तो कभी ऐसा नेगेटिव सोचता नहीं, मैं तो कभी ऐसा उल्टा पुल्टा किसी के बारे में सोचते नहीं, हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा होता है। नहीं, आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी वो पुरानी बातों को, वो पुरानी की पुरानी चीज़ों को अपने माइंड में कहीं ना कहीं पकड़ के रखा हुआ है।
और आप सोच नहीं रहे हैं, आप उसको इमोशनली फील कर रहे हैं। देयर आर टू डिफरेंस। आप उस चीज़ को सोच नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी आपको इमोशनली फील करवा रही है, और आपका एंगर है, गुस्सा है, जजमेंट है, जेलसी है, ये सारी की सारी लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। ये सारी से लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जब ये सारी चीज़ें हर्ट हुई थी, और आपकी बॉडी ने इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन फील किया था कि हो सकता है आप इंसिडेंट्स भूल गए हो, और हो सकता है आप ना भी भूले हो, लेकिन उसका इमोशनल रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। इसीलिए जब भी आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हो तो आपको हीलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। आप हील कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर आप हमारी अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो रेकी एंड होपोनोपोनो आर द टू हीलिंग मोडालिटीज़। एंड अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं हीलिंग मोडालिटीज़ को, तो इनर चाइल्ड हीलिंग इज द थर्ड हीलिंग मोडालिटी जो हमारी अकेडमी में कवर अप की जाती है, हील एंड ग्रो अकेडमी में कवर अप की जाती है। बट अदरवाइज यू कैन जस्ट सिंपली हील। आपके आज के एंड में आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताने वाली हूँ हीलिंग का, जो आप घर पे बैठ के कभी भी कर सकते हैं, राइट। तो आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। वो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में बन रहे हैं, इमोशंस जो बन रहे हैं, आपको उनको हील करना पड़ेगा। आप चाहते हैं रोना, लेकिन आप रो नहीं रहे, क्योंकि आपकी ईगो आपको रोक रही है, क्योंकि आपकी ईगो ये बोल रही कि नहीं तुम तो स्ट्रांग हो, तुम तो रो ही नहीं सकते हो, राइट। आप बोलना चाहते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का गिल्ट फील हो रहा है, आपको कुछ कन्फेशन करना है, आपके अंदर कुछ भी हो, तो समवेयर डीप डाउन आपकी सोल को वो चीज़ पता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, लेकिन आपकी ईगो उसको रोक रही है। तो एट दैट मोमेंट जब भी ये लाइफ में सिचुएशन आए कि मैनिफेस्टेशंस ट्रू नहीं हो रही हैं, सिंपली सिट एंड हील योर ओन सेल्फ। कैसे हील करेंगे, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। जब आप हीलिंग में बैठते हैं ना, अपने आप को अपनी ईगो से सेपरेट कर दीजिएगा, अपने आप को अपने पेन से सेपरेट कर दीजिएगा, अपने आप को अपनी गिल्ट, अपनी जजमेंट, जो भी कुछ आप फील कर रहे हैं उस इमोशन से, उस वक्त अपने आप को सेपरेट कर दीजिएगा और अलाउ कीजिएगा उस इमोशंस को एक्सप्रेस करने देना। पता है प्रॉब्लम क्या हुई है, बड़े होते होते तुम्हें तो स्ट्रांग बनना है, तुम्हें तो दुनिया जीतनी है, और तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, ये सारी की सारी कंडीशनिंग होते होते ना हमारे साथ जितना भी बुरा हुआ है ना, हमने उसको कहीं ना कहीं दबा दिया है। यहाँ पे गड़बड़ हुई है, हमने उस चीज़ से हम आगे बढ़ गए हैं, हम उस चीज़ पे अटके नहीं हुए हैं, लेकिन हमने उस चीज़ को कभी इशू को कभी वापस से फिक्स नहीं किया है। हमने वो प्रॉब्लम्स को, वो अधूरे रिश्तों को, वो हर्ट को, वो पेन को, जहाँ पे आपको आपको आपकी अस्तित्व आपका पूरा का चकनाचूर कर दिया गया था, आपकी ये वट एवर यू फील लाइक जब एकदम से आपको तोड़ दिया गया था, आप आगे ज़रूर बढ़ गए हो उससे, आपकी सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिस्सा आज भी आपकी अटेंशन चाहता है, कहीं ना कहीं वो हिस्सा आज भी चाहता है कि उसको जाके फिक्स किया जाए। एंड दिस इज़ व्हाट वी डू इन हीलिंग। हम लोग हीलिंग में यही कर रहे होते हैं, हम लोग उस हिस्से को जाके वापस से फिक्स कर रहे होते हैं, अटेंशन दे रहे होते हैं कि जहाँ पे उसको वो प्यार चाहिए, वो मोहब्बत चाहिए, वो एक कन्फ्रंटेशन चाहिए, एक माफ़ी चाहिए। तो आज की हीलिंग में आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन है, अगर आपकी मैनिफेस्टेशंस ट्रू नहीं हो रही हैं, अगर कुछ भी आपकी मैनिफेस्टेशंस में रुकावट आ रही है, आपको यूनिवर्स से शिकायत है, आपको अपने घर वालों से शिकायत है, आपको कहीं 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 से भी शिकायत है ना, तो आज रात को बैठ के हीलिंग ज़रूर कीजिएगा। हीलिंग के टाइम पे बैठिएगा, अपने विचारों को सिर्फ और सिर्फ आने दीजिएगा, उनको कोई जजमेंट मत कीजिएगा, उनको बिल्कुल भी रोकना मत। अपने आप में इतनी कॉन्शियस लेके आए कि आप क्या सोच रहे हैं, ये अवेयरनेस आपके अंदर आनी सबसे पहली ज़रूरी है अगर आपको अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो। और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको आपकी अवेयरनेस लाने के बाद सेकेंड थिंग आपको हीलिंग करनी होती है। हीलिंग में आपको टोटली जानना है, जस्ट आंखें बंद करके वो जो भी इंसिडेंस हुआ है, लेट इट गो, उसको पास ऑन होने दीजिए, बिल्कुल जज मत कीजिए, बिल्कुल रेजिस्ट मत कीजिए। दुनिया बैठी है उसको रेजिस्ट करने के लिए, दुनिया बैठी है उसको जज करने के लिए, दुनिया बैठी है उसको लेबल करने के लिए, टैग करने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपकी आत्मा सिर्फ ये चाहती है कि उसको एक स्पेस मिल जाए जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। आप खुद अपनी बॉडी में वो स्पेस बनाइए, बिकम दैट स्पेस फॉर योर ओन सोल। अपनी सोल के लिए वो स्पेस बनिए जहाँ पे जो भी विचार आने चाहते हैं, जो भी कुछ भी चल रहा है जीवन में, अगर आपको बहुत पेन, हम लोग उसको पेन बॉडी बोल रहे होते हैं, जब हम रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं रहे हैं, हम निकालना चाहते हैं लेकिन हमारी ईगो निकालने नहीं दे रही है, हम गुस्सा करना चाहते हैं लेकिन हमारा माइंड बोल नहीं यार छोड़ना, रुक जाना यार, इससे और ख़राबी हो सकती है। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट सिट एंड हील योर ओन सेल्फ।
Simply close your eyes and let all the thoughts pass. Sit and take some 5 to 7 deep breath. आप ब्रेथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, 6 से 7 ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा. 6 से 7 ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंदर अपनी बॉडी के अंदर टैपिंग कीजिएगा, अपनी बॉडी का स्कैन कीजिएगा, सर से लेके पैरों की उंगलियों तक अपनी बॉडी को टोटल स्कैन कीजिए और महसूस कीजिए कि आपने वो दर्द कहाँ छुपा के रखा हुआ है, कौन से हिस्से में आपके बॉडी में वो पेन स्टक्ड है, वो नेगेटिव एनर्जी स्टक्ड है, वो इमोशन स्टक्ड है. और वहाँ पे जाके आप जो भी फील करना चाहते हैं, आप जो भी इमोशंस निकालना चाहते हैं, चाहे गुस्सा है, एंगर है, आपकी फ्रस्ट्रेशन है, जेलसी है, हेट्रेड है, वॉट एवर इट इज़, जस्ट लेट इट गो. उसको जज मत कीजिएगा, उसको बिल्कुल भी रोकिएगा मत, उसको बिल्कुल भी कंडीशन मत डालिएगा, उसके साथ इन्वॉल्व मत होइएगा कि तुम ऐसा नहीं, उसको तुम गलत हो, तुम सही हो, बिल्कुल मत सोचना. क्योंकि आपकी बॉडी में वो लो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, वो पेन इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला है. हम आगे ज़रूर बढ़ गए हैं लेकिन वो चीज़ आज भी आपकी अटेंशन मांग रही है, राइट. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू बिकम अलाइन टू योर ओन सेल्फ. आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने का द बेस्ट सिंपलेस्ट वे इज़, इफ़ यू वांट टू क्राई, प्लीज़ क्राई. आपको परमिशन है रोने की. इसको हैबिट मत बना लीजिएगा. सिंपल से कहने का मतलब ये है, जितना आप अपने बॉडी से निकालेंगे, जितना आप उन विचारों को एक नॉन जजमेंटल स्पेस करके जाने देंगे, जितना आप उन इमोशंस को फील करके कि ठीक है, लेट मी फील द पेन, लेट मी सी ये पेन मुझे कितना पेन कर सकता है. एक टाइम आएगा जब आपका माइंड वो पेन वो गिव अप कर जाएगा, क्योंकि वो पेन जो बना, वो पेन बॉडी बना हुआ है आपके अंदर इस वक्त, वो गिव अप कर जाएगा, आप थक जाओगे. फिर वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होगी एक नई मैनिफेस्टेशन की, वहाँ से जर्नी शुरू होगी आपकी एक नई अबंडेंस की. क्योंकि अंदर जो कुछ भरा पड़ा था ना इतने सालों से, जो थॉट्स जो एड्रेस नहीं किए गए थे, जो शब्द बोले नहीं गए थे और जो शब्द सुने नहीं गए थे, जब उनको आप सुनते हैं, जिनको आप बोलते हैं और जब आप उनको अपने अंदर से निकाल देते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट यू आर क्रिएटिंग दैट वैक्यूम इनसाइड यू. और वहाँ पे वो जो जगह है जहाँ पे मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स बैठा है आपको देने के लिए, राइट, बट आपने कहीं ना कहीं रिसीविंग पोर्टल में वो जगह नहीं बना के रखी, क्योंकि रिसीविंग पोर्टल में ये सब का सब पुराना भरा पड़ा है. और जब आप ये सब निकाल देते हैं तो यूनिवर्स रश कर जाता है और आपकी तुरंत ही मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएंगी. सो द नंबर 1 थिंग इज़ दैट, क्योंकि आज ये एक बहुत क्वेश्चन मेरे पास आया था, इट वॉज वेरी लॉन्ग मेल ईमेल, आई गॉट इट, कि कैसे किया जाए, डील कैसे किया जाए इन सब चीज़ों से. तो इसलिए आज का वीडियो टोटली उनके लिए डेडिकेटेड है. आई एम श्योर यू गॉट द आंसर. सो आपके क्वेश्चंस के थ्रू बहुतों को आंसर मिले हैं. सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आज के इस वीडियो के अंदर कि आप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको पूरा हक है कभी ना कभी कमज़ोर पड़ जाने का. आपको पूरा हक है कभी ना कभी खुद में, अपने आप में समा के, खुद को माफ़ करके आगे बढ़ जाने का, है ना. ऑन दैट नोट मेरे चैनल पे बने रहिए, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करते रहिए. हीलिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप. बाकी बहुत सारे मेथड है, वीडियोस में बनाती रहती हूँ. अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज करनी है, आप पॉजिटिव म्यूजिक सुन सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, फ़ोन अ फ्रेंड कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन वो चीज़ें एक लेवल तक आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो दुख, वो दर्द, वो समस्या, वो परेशानी, वो चैलेंज आपको दोबारा कभी ना परेशान करे, तो सबसे पहले उसको ठान लीजिए कि उससे आपको बाहर निकलना है, उससे आपको हील होना है, वो इमोशंस को चेंज करना है, वो थॉट्स को चेंज करना है, वो मेमोरीज़ को चेंज करना है. चेंज तो क्या बोलूँगी, उनको बस इतना करना है कि बस अब बहुत हुआ. और जब आप उनसे बोलोगे ना अब बहुत हुआ, तब आपकी बॉडी खाली हो जाती है, मैनिफेस्टेशंस आने लगती है, एंड बिलीव मी, यू बिकम दैट मैग्नेटिक मैनिफेस्टर. दिस इज़ द रीज़न वी ऑलवेज से हीलिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट. डू लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन दैट आपने आज हीलिंग की क्या. मेरे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर लव. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.